श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह माँ लक्ष्मी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में उपस्थित हुए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब देवतागण आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात श्री विष्णु जी ने ये कही कि श्री गणेश जी को 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। भगवान विष्णु और अन्य देवताओं के बीच ये वार्तालाप चल रहा था कि अगर गणेश जी आ भी जाते हैं तो हम उन्हें घर का द्वारपाल बनाकर घर पर ही बैठा देंगे, ताकि वो हमारे द्वारपाल बनकर इस घर का ध्यान रखें। अगर गणेश जी हमारे साथ गए तो वो उनके चूहों के साथ में बारात में जल्दी जल्दी नहीं चल पाएंगे। यह वार्तालाप अभी चल ही रहा था कि गणेश जी वहां आ पहुंचे और गणेश जी को समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। गणेश जी ने ऐसा ही किया। गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सारी जमीन पोली करवा दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें करने के बाद भी धरती से पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय भी किए, परंतु पहिए तो निकल ही नहीं रहे थे, बल्कि पहिए जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। सभी रथ के पहिए निकालते निकालते बहुत परेशान हो गए। तब उन्हें नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और इस संकट से टला जा सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारेगा कौन। पास के एक गांव में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक भी कर दिया। सारे रथ के पहिए ठीक होने के बाद बारात फिर से निकलने के लिए तैयार थी। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। तब खाती ने कहा, अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा विष्णु जी का कार्य सवारा, ऐसा कार्य सभी का सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। जय श्री गणेश।